कश्यप की असली कहानी, असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई उसकी कुछ बातें। दुर्लभ कश्यप का जन्म जो था वो 8 नवंबर 2000 को उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। ठीक है, तो उसका जो उपनाम था वो कोहिनूर था। उसका जन्म एक मध्यवर्ती हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोज कश्यप जो कि पेशे से एक सरकारी वो शिक्षक भी थे। तो उनके जो माताजी का नाम था वो पढ़ा था, मतलब कि ऐसे कुछ नाम था। तो उनके जो माताजी उज्जैन की जो थी, श्री रसगारक में जो है स्कूल शिक्षक थी। दुर्लभ को जो है बिल्ली पालना बहुत पसंद था। वह हमेशा माथे पर लाल धब्बा जो है, आंखों में काजल और कंधे पर काला दुपट्टा पहनता करता था। इनको जो है उसके गैंग के लोग भी जो मतलब कि जो दुपट्टा था और ये सब था, उसके गैंग के लोग भी पहनते थे। तो फिर आ जाते हैं कि मतलब वो गैंगस्टर क्यों बना। उनके पिताजी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, उसको बड़े बड़े होकर डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनना था। मगर उसने 15 साल की उम्र में असामाजिक लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। तो उसको भी कम उम्र में मशहूर होने का जो है चस्का लग गया था। इसलिए उसने अपराध का सहज रास्ता चुन लिया और फिर वह जो है देखते ही उज्जैन का मशहूर हिस्ट्री शीटर भी बन गया, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। और उसके दुश्मनों ने एक दिन आपसी रंजिश में बजे एक दिन आपसी रंजिश में ही उसे हत्या कर दी उसकी। और मतलब उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी हो गई जुल्म की दुनिया में, बहुत बहुत छोटी। फिर भी दुर्लभ कश्यप कैसे अपराध करता था, इसके बारे में जो है बताऊंगा मैं आपको अभी। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपराधी दुनिया में कदम रख दिया था। सारी बात तो ये है। तो फिर उसका जो अपराध का मुख्य जो जरिया सोशल मीडिया पर था, वह फेसबुक और वेबसाइट के जरिए आपराधिक कामों को अंजाम देता था। वह हर रोज़ फेसबुक की पोस्ट के जरिए रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट की सुपारी लेता था। उसके जो है उज्जैन में कम उम्र के लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। उसके गैंग धीरे धीरे 100 से भी ज़्यादा लड़के जुड़ चुके थे। उसने धीरे धीरे शहर में आतंक फैलाने लगा। फिर उसके नाम से चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर काँपने लगे थे। अंदाज़ा लगा लो कि 18 साल की ही उम्र में उसने कितना आतंक मचाया था। उसके धीरे धीरे उज्जैन में बहुत सारे दुश्मन भी वो बन गए थे। उसने उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो था शाहनवाज और शाहदाब गैंग के लोग थे। उस गैंग के लोगों से हमेशा झगड़ा होता था उसका, और उन लोगों से दुश्मनी की के बजाय हत्याकांड भी रहे। तो दुर्लभ कश्यप ने जो है अपना मतलब कि दुर्लभ कश्यप पकड़ा गया था। दुर्लभ कश्यप के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और वह रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेना जैसा कामों को सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम किया करता था। इसके कारण बहुत से कम उम्र के बच्चे वो अपराध की दुनिया में जा रहे थे। उसकी बढ़ती अपराध उज्जैन पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय के उज्जैन पुलिस के एसपी हुआ करते थे, और उन्होंने दुर्लभ कश्यप उसके गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री लिस्ट निकाला था। उन्होंने 2018 में एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। दुर्लभ को गिरफ्तार कर उसके जेल में डाल दिया गया था। मगर अब उसके गैंग के बहुत सारे लड़के नाबालिग के कारण उनको बाल सुधार केंद्र भेजा गया था। और आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक बार जेल में दुर्लभ कश्यप मुलाकात करने के लिए गए थे, दुर्लभ कश्यप से ही वो। तो उन्होंने दुर्लभ कश्यप को बहुत ज़रूरी बात बताई थी, तू जेल रहेगा तो ज़िंदा रहेगा। तूने अपने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, जितनी तेरी उम्र है उससे ज़्यादा तूने अपने दुश्मन बना लिए हैं, ये बात कही थी। तो दुर्लभ को इस बात का गहरा असर पड़ा था। उसको अपनी जो है जान की भी चिंता होने लगी थी। इसलिए उसने करीब 1 साल तक जेल में रहना मंजूर किया। मगर उसने किसी कारण वर्ष 2020 में अपनी रिहाई कराई, जो कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी साल होने वाली थी। दुर्लभ कश्यप की हत्या कैसे हुई थी भाई? दुर्लभ कश्यप जो था 2020 में जेल से निकलकर उज्जैन में रहने लगा था। उसके बाद उन दिनों उसने अपने गैंग के लड़कों के साथ बहुत रात तक बाइक पे घूमा करता था। उसने रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट, सुपारी जैसे काम की प्लानिंग कर ली फिर दोबारा से। इसलिए उसने जो है हेलावड़ी के एक चाय वाले से जो है कर वसूली के लिए धमकाने लगा था। इसलिए चाय वाले के मालिक ने दूसरे दिन पुलिस में शिकायत भी की थी, मगर पुलिस वालों ने उसकी शिकायत को लेने से इनकार कर दिया था। और
और इसकी खबर दुर्लभ के कानों में पड़ी, इसलिए 6 सितंबर 2020 की रात को 2 बजे वो अपने गैंग के साथ चाय की दुकान पर पहुंचा। और मगर दुकान पर शहनवाज और शादाब गैंग के लोग पहले से मौजूद थे। दुर्लभ और शादाब के बीच कहासुनी बढ़ने लगी थी, इसलिए बीच दुर्लभ ने अपने देशी कट्टे से शादाब पर फायर कर दी, जिसके कारण शादाब ने गले में बहुत गंभीर चोट आई थी शादाब के गले में। इसके बाद शहनवाज और उसके गैंग के लोगों ने दुर्लभ को चारों ओर से घेरकर चाकू से 36 बार गोदा उसकी हत्या कर दी थी। दुर्लभ की हत्या महज 20 साल की उम्र में हो गई थी। इसके 7 महीने बाद उसके माताजी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मतलब कि 7 महीने बाद उसकी माँ भी मर गई थी। उसे चाय की दुकान मालिक ने भी जेल में आत्महत्या कर ली थी। चाय की दुकान वाले को भी जेल में डाल दिया गया था, तो उसने भी आत्महत्या कर ली थी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।